हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फॉर्मुलेशन, उसकी मॉडल डेवलपमेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें हल्की सी मिस्टेक हो जाए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉडल ही गलत बना है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम मॉडल डेवलप करेंगे और फिर देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद जो है उसका क्या प्रोसीजर बनता है। तो सॉल्व करने के बाद सॉरी मॉडल फॉर्मुलेट करने के फॉर्मुलेशन करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे। तो देखें एग्जांपल नंबर 2। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। वो इससे पहले एक लेक्चर हुआ था हम लोगों का, जिसमें इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम मैंने फॉर्मुलेट करवाई थी, तो उसमें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखें ध्यान से, इसको पढ़ें इस प्रॉब्लम को। एक कंपनी प्रोड्यूसेस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स फ्रॉम टू रॉ मटेरियल्स M1 एंड M2। रॉ मटेरियल M1 और M2 से दो पेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सटीरियर पेंट प्रोड्यूस हो रहा है और इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल जो M1 है वो कितना अवेलेबल है? 24 टन अवेलेबल है। और रॉ मटेरियल M2 कितना अवेलेबल है? 6 टन अवेलेबल है। राइट, डेली इतना अवेलेबल है। और प्रॉफिट जो है वो एक्सटीरियर पेंट पे कितना है? $5,000 पर टन। एक टन पे मतलब एक यूनिट पे प्रॉफिट, एक यूनिट जब बिकेगा इसका तो प्रॉफिट आएगा $5,000। और इंटीरियर पेंट पे कितना प्रॉफिट है? $4,000 पर टन। राइट। मार्केट सर्वे restricts द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट टू 5 टन। मार्केट सर्वे ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मार्केट सर्वे के हिसाब से जो मैक्सिमम डेली डिमांड है इंटीरियर पेंट की, वो एट मोस्ट 5 टन है। Right. Additionally, daily demand for interior paint cannot exceed that of exterior paint by more than 1 ton। एक और चीज निकली है कि आपके पास इंटीरियर पेंट की डिमांड एक्सीड करेगी एक्सटीरियर पेंट से, लेकिन 1 टन से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। द एग्जीक्यूटिव वांट्स टू डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट दैट मैक्सिमाइजेज टोटल डेली प्रॉफिट। एग्जीक्यूटिव क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम वो पता करें कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है इन दोनों की क्वांटिटीज। तो प्रोडक्शन की जो आपका कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट का, उसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करना है दैट मैक्सिमाइज द टोटल डेली प्रॉफिट, जिससे टोटल डेली प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेटा, इसके करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो की डिसीजंस का होता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? की डिसीजंस। की डिसीजन का मतलब क्या निकलता है कि इसमें हमें वेरिएबल डिसाइड करने हैं कि अननोन क्या है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। यानी, या फिर दूसरे अल्फाज में भी समझ सकते हो, जिस ऐसी चीजें जिन पे हमारा प्रॉफिट जो है डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट की कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना प्रॉफिट। आपको इसमें लिखा हुआ भी होगा, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करने के लिए कहा है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो लेट X1 रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ एक्सटीरियर पेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। X2 जो हो जाएगा क्या है? क्वांटिटी ऑफ इंटीरियर पेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। राइट। अब यहाँ पे जब की डीसी हम लिख ही रहे हैं, वेरिएबल्स उनके नेचर के मुताबिक हम कुछ बोल सकते हैं कि मतलब X1 की क्वांटिटी है तो X1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड X2 भी क्वांटिटी है तो X2 मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर है, तो इसकी नेचर भी हम यहाँ पे लिखी जा सकती है। ठीक है, लाजमी नहीं नेचर आप यहाँ लिखें, लेकिन मैं आमतौर पर इसकी नेचर यहीं पर लिख दिया करता हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा इसका? इसमें कंपनी क्या चाह रही है? मैक्सिमाइज करना चाह रही है, तो ये लिखा है मैक्सिमाइज करना है टोटल डेली प्रॉफिट का, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी का।
तो बेटा ये बन जाएगा मैक्सिमाइज, ठीक है। और मैक्सिमाइज टोटल डेली प्रॉफिट मीन्स कि इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड बराबर होगा टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट को अगर मैं डिवाइड करूं दो हिस्सों में, तो प्रॉफिट दो तरीके से निकलेगा। एक प्रॉफिट किस पे निकलेगा, प्रोडक्ट वन पे निकलेगा, मतलब एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट, और इंटीरियर पेंट का प्रॉफिट। हेलो। हाँ, अब इसके अंदर जो है आपको आ, हमने जो है कंप्यूट कर लिया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंप्यूट कर लिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये हुआ प्रॉफिट जो है एक्सटीरियर पेंट से और इंटीरियर पेंट से दो तरह से मिल रहा है। तो जो एक्सटीरियर पेंट से प्रॉफिट है 5000 पर यूनिट है, तो ये जाएगा 5000। और कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक्सटीरियर पेंट के ऊपर लिखा हुआ है x1, ठीक है। और 4000 पर यूनिट ऑफ इंटीरियर पेंट, तो ये कितना आएगा 4000 इंटू x2। तो ये आपका मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5000 x1 प्लस 4000 x2। ये तो बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, स्टेप नंबर 3, कंस्ट्रेंट्स पे। स्टेप नंबर 3, तो कंस्ट्रेंट्स में बात करेंगे। तो इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है भाई, कि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है इसके अंदर, 24 टन अवेलेबल है रॉ मटेरियल, ठीक है बेटा। जब 24 टन रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 टन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ M1 इन एक्सटीरियर पेंट प्लस कंजम्पशन ऑन ऑफ M1 इन इंटीरियर पेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 24। 24 टन से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। अब कंजम्पशन ऑफ M1 इन एक्सटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट में M1 कितना कंज्यूम हो रहा है बेटा, 6 टन कंज्यूम हो रहा है। तो यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास एक्सटीरियर पेंट का 1 टन प्रोड्यूस करने में 6 टन यूज हो रहा है रॉ मटेरियल M1। तो इसका हमें कितने टन प्रोड्यूस करने हैं एक्सटीरियर के, x1 टन प्रोड्यूस करना है, तो 6x1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका कंजम्पशन ऑफ M1 इन इंटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट का 1 टन प्रोड्यूस करने में आपको 4 टन रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसका मतलब इंटीरियर पेंट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, हमें x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो ये आएगा 4x2। और इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 24। अच्छा, मैंने तो मिटा के लिख दिया, आप लोग इसका समझ समझ के लिखना। और शुरू शुरू में लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, प्रॉब्लम ज़्यादा बेहतर फॉर्मुलेट होगी। तो इट इज 6x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 24। इसी तरह से M2 के लिए कंस्टेंट बनेगा कि M2 का टोटल कंजम्पशन जो है एक्सटीरियर पेंट में कितना हो रहा है, 1 टन का हो रहा है, और टोटल एक्सटीरियर पेंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं x1, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल M1 M2 का कंजम्पशन आ जाएगा। ये क्या है, 1x1 का मतलब टोटल M2 का कंजम्पशन है इन एक्सटीरियर पेंट, प्लस ये 2x2, ये टोटल M2 का कंजम्पशन है किसमें, इंटीरियर पेंट के अंदर। एंड टोटल कितना अवेलेबल है भाई, 6 टन से ज्यादा अवेलेबल नहीं है M2। तो ये आपका कंस्टेंट बन गया। और इसके अलावा ये तो बात समझ में आ गई, ये आपके पास क्लियरली गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जो है ना इसमें भी गिवन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वर्डिंग के अंदर भी। तो क्या लिखा है, मार्केट सर्वे रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ इंटीरियर पेंट टू 5 टन। मार्केट सर्वे से क्या पता चला कि इंटीरियर पेंट की डिमांड जो है 5 टन से ज्यादा नहीं है। जब बेटा इंटीरियर पेंट की डिमांड 5 टन से ज्यादा नहीं है, तो इंटीरियर पेंट की प्रोडक्शन भी 5 टन से ज्यादा की नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं है, बिकने के लिहाज से। बिकेगा तो प्रॉफिट मिलेगा ना, तो अगर 5 टन से ज्यादा की डिमांड ही नहीं है तो इतना प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि X2 की प्रोडक्शन जो है हमें 5 टन से कम रखनी चाहिए।
कि मैक्सिमम डिमांड में 5 टन है, तो X2 की प्रोडक्शन जो है 5 टन से कम होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा क्या है, एडिशनली द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। इस मीन इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर पेंट 1 टन से ज्यादा ना हो एक्सटीरियर पेंट से, मतलब एक्सीड तो करेगा लेकिन 1 टन से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इंटीरियर पेंट क्या था, X2 था, X2 माइनस X1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ये बनता है ना इसका। X2 माइनस X1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मींस इंटीरियर पेंट की क्वांटिटी माइनस एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये इसका निकलता है मतलब, तो ये आपका कंस्ट्रेंट बन गया। और कोई कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इसके अलावा कोई और कंस्ट्रेंट तो गिवन नहीं है। तो बेटा इस तरह से हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है। और साथ में अब इसको कंबाइनली आप लिखोगे तो मैं आपको दिखाया था, कंबाइंड फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, ये इसकी कंबाइंड फॉर्म हो गई, ठीक है। और एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया, X1 माइनस X2 इज लेस देन इक्वल टू दिस। अच्छा ये जो है इन्होंने क्या लिखा, इस इनका मॉडल थोड़ा चेंज हुआ है, आपको चेंज लग रहा होगा। इन्होंने क्या किया है, इंटीरियर पेंट को X1 और एक्सटीरियर पेंट को X2 कहा है। तो इसलिए हमारे पास 6X1 प्लस 4X2 लेस देन इक्वल 24 बना था, जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ आंसर क्या दिया हुआ है, 4X1 प्लस 6X2। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मॉडल के अंदर आप अगर वेरिएबल्स चेंज कर दूं मैं, इंटीरियर पेंट को X1 से डिनोट किया, एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी को X2 से डिनोट किया, तो इनका मॉडल कुछ और बनेगा देखने में बजाहिर। और अगर मैं ये लूंगा अपने हिसाब से एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट, तो मेरा मॉडल देखने में कुछ और लगेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात आप लोगों के। तो ये पहले एग्जाम्पल हो गई है, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं इसके अंदर। ये मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी आप पढ़ लें बेटा। The owner of Metro Sports wishes to determine how many advertisements to place in 3 selected monthly magazines। यहाँ पे 3 मैगजीन है और 3 मैगजीन्स के अंदर एड प्लेस करने हैं। His objective is to advertise in such a way that total exposure to principal buyers of expensive sports good is maximized. Percentages of reader for each magazine are known. Exposure in any particular magazine is the number of advertisements placed multiplied by number of principal buyers. The following data may be used. ये डेटा यूज कर सकता है। द बजटेड अमाउंट इज ₹1 लाख फॉर द एडवर्टाइजमेंट। द ओनर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट द मैगजीन ए शुड हैव नो मोर देन 6 advertisements and that B and C have each have at least 2 advertisements. Formulate an LP model for the problem। देखो इसके अंदर आपको फॉर्मुलेट करना है। अब इसमें डिसाइड करो कि क्या चीज करनी है। डिटरमिन हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट्स टू प्लेस इन 3 selected मैगजीन्स। मैगजीन ए बी और सी में कितने कितने ऐड प्लेस किए जाए। इसका मतलब ये वो आपके अननोन क्वांटिटीज क्या है, 3 है। लेट एक्स ए नंबर ऑफ एड्स टू बी प्लेस्ड इन मैगजीन ए। एक्स बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एड्स टू बी प्लेस्ड इन मैगजीन बी। एक्स सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एड्स टू बी प्लेस्ड इन मैगजीन सी। ये 3 आपके पास वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद वेरिएबल्स की नेचर जाहिर सी बात है, एक्स ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स बी भी ग्रेटर देन, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा कभी भी। एक्स सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इसका, टू एडवाइज इन सच ए वे दैट टोटल एक्सपोजर टू प्रिंसिपल बायर्स इज मैक्सिमाइज्ड। तो क्या करना है इसके अंदर, मैक्सिमाइज करना है जेड, और जेड क्या है, टोटल एक्सपोजर। टोटल ना लिखें, टोटल तो ऐसे ऑब्वियस है, टोटली हम निकालेंगे इसके अंदर। तो एक्सपोजर टू प्रिंसिपल बायर्स, एक्सपोजर टू प्रिंसिपल बायर्स।
प्रिंसिपल बायस का एक्सपोजर मैक्सिमाइज करना है। प्रिंसिपल, अब एक्सपोजर कैसे कंप्यूट किया जाए, तो एक्सपोजर कंप्यूट करने का उन्होंने फार्मूला खुद मेंशन किया हुआ है। एक्सपोजर इन एनी पर्टिकुलर मैगजीन इज द नंबर ऑफ एड प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायस। प्रिंसिपल बायस को अगर हम एड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सपोजर आ जाएगा। तो इन्होंने ये हमें खुद बता दिया है कि हम कैसे कंप्यूट करना है। तो कितने ऐड प्लेस करने वाले हैं वो तो हमको पता है, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। अब प्रिंसिपल बायर्स क्या होंगे, तो मैगजीन ए के प्रिंसिपल बायर्स क्या है, ऐड जो प्लेस करने हैं वो तो हमें एक्स ए करने हैं, ठीक है ना। अब इसके प्रिंसिपल बायर्स कैसे निकलेंगे, मैगजीन ए के प्रिंसिपल बायर्स जो होंगे वो क्या है, यहाँ टेबल में दिए हुए हैं। 10% ऑफ वाट, 1 लाख। टोटल रीडर्स है 1 लाख, उसमें प्रिंसिपल बायर्स का 10% है। इसका मतलब है कि आपको प्रिंसिपल बायर्स निकालने हो तो क्या करोगे, 1 लाख को का 10% निकाल दोगे, ठीक है। 10% ऑफ 1 लाख, राइट, प्लस अगर आपको प्रिंसिपल बायर्स निकालने हैं मैगजीन बी के तो क्या होगा, 15% ऑफ 60,000 एक्स बी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा एक्स बी से बेटा। फिर इसी तरह से मैगजीन सी के लिए प्रिंसिपल बायर्स निकालने तो 7% ऑफ 7% ऑफ 40,000 एक्स सी। और अब बेटा इसको हम सिंपल फॉर्म में कंप्यूट कर लेते हैं। क्या बनेगा, 10% ऑफ 1 लाख 10,000 एक्स ए, प्लस 15% ऑफ 6,000, मेरे ख्याल में 9,000 होगा, ये आप लोग देख लेना, मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, एक्स बी, प्लस और 7% का मतलब 2,800 ही होता है मेरे ख्याल से, एक्स सी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा मैक्सिमाइज का, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मैक्सिमाइज जी इक्वल टू दिस। और इसके बाद आते हैं अब कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। कंस्ट्रेंट्स क्या है, अच्छा ऑब्जेक्टिव में देखो और बात क्लियरली मेंशन है, बाकी ये चीज के अलावा कुछ और नहीं है। आपके प्रिंसिपल बायस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, जितनी क्वांटिटी से आप जैसे फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मतलब 10,000 इसके प्रिंसिपल बायस थे और हमने 2 दफा एड प्लेस किया मैगजीन ए में, तो डबल एक्सपोजर मिल रहा है, तो 20,000 हो जाएगा, राइट, एक्सपोजर। अच्छा उसके बाद आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे। कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या मेंशन है भाई, द बजटेड अमाउंट इज रुपीज 1 लाख। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेंसेस होंगे इसके अंदर, टोटल बजट जो है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख। और टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी आएगी भाई, 5,000 ड्यू टू मैगजीन ए में एड प्लेस करने पे। एक एड जो मैगजीन ए में आएगा तो 5,000 का पड़ेगा, हमको लिखा हुआ है क्लियरली। और मैगजीन बी में जो ऐड आएगा वो कितने पे आएगा, 4,500 का, प्लस 4,250 मैगजीन सी में ऐड जो प्लेस करेंगे इस लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख। और उसके बाद कुछ और चीजें भी इसने हमें दी हुई हैं कि ओनर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट मैगजीन ए शुड हैव नो मोर देन 6 एडवर्टाइजमेंट। मतलब मैगजीन ए के अंदर 6 से ज्यादा ऐड प्लेस नहीं करने हैं, उसने डिसाइड किया हुआ है। तो एक्स ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6। और उसने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि मैगजीन बी और मैगजीन सी में एटलीस्ट दो दो ऐड तो प्लेस करने ही करने हैं। तो एक्स बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और मैगजीन एक्स सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, 2। तो ये आपके पास चीज़ें आ गई, कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया बेटा। और ये आपके पास नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होगी, ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। और ये कंस्ट्रेंट तो ये भी हैं लेकिन नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन कहलाती हैं। तो ये हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया। इसका फाइनल मॉडल देखते हैं आखिर इन्होंने क्या दिया हुआ है। देखो ये फाइनल मॉडल दिया हुआ है बेटा इसका, वही है ना। तो ये इसका फाइनल मॉडल हो गया। इस तरह प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली। तो ये आज हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, फिर इसका अगला पार्ट आएगा मैं उसके अंदर 1-2 एग्जांपल और सॉल्व करवा दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।